दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है कुंभ। कुंभ में स्नान। तो मैं भी कुंभ में स्नान कराया दोस्तों, और हमने 2 दिन स्नान किया, 11 तारीख और 12 तारीख। चूँकि 12 तारीख को शाही स्नान था, अमृत स्नान था, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम था कि हम एक दिन ही स्नान करके निकल जाएं। लेकिन चूँकि 12 तारीख को भी अमृत स्नान था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम 12 तारीख को भी स्नान करेंगे। और दोस्तों हमें ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमने स्नान काफ़ी आराम से किया। हालांकि भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उस भीड़ को लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने जैसा देखा कि उस भीड़ को लोग एंजॉय कर रहे थे। चूँकि ये 144 साल के बाद ये संजोग महाकुंभ का बना है और लोग स्वेच्छा से यहाँ पे आ रहे थे, और इस मौके को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ थी कि बड़े बूढ़े उम्रदराज लोग, तकलीफ है फिर भी वो पैदल चल के जा रहे थे, स्नान करके आ रहे थे खुशी खुशी। और योगी जी ने जो व्यवस्था वहाँ पे बनाई है, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। पुलिस आपको हर कदम पे मिलेगी, जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। वो आपको एडवाइस करती है, आप इस रास्ते जाइए, उस रास्ते जाइए। पुलिस वहाँ मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। तो इसके लिए श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बधाई के पात्र है। और लोग उनकी निंदा कर रहे थे कि कुंभ के लिए 1500 करोड़ रुपया खर्च कर देना क्या बुद्धिमानी वाली बात है। लेकिन योगी जी का अभी बयान आया कि हम 1500 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी तिजोरी में 3 लाख करोड़ रुपया भर रहे हैं। दोस्तों ये एक माने पूरे भारतवर्ष में महाकुंभ के स्नान को लेकर जो एक जुनून है, लहर पैदा हो गई है। पूरी तरह से लोगों में एक लहर पैदा हो गई कि हमें स्नान करना है। हर शहर से कम 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ, छोटे छोटे शहर कस्बों से 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ हर दिन निकल रही है। दोस्तों जो कोई पूछ रहा है भैया कहाँ जा रहे हो, तो कुंभ जा रहे हैं। मतलब छोटे शहर, बड़े शहर से तो और काफ़ी 100 गाड़ियाँ हमारे हिसाब से निकलती होगी कि कुंभ स्नान करने जाना है। और हमने जो प्रयागराज की यात्रा की, वो इससे की क्या बोलता कार से की, मतलब सड़क मार्ग से हमने यात्रा की। तो हम चूँकि राउरकेला से चल रहे थे, तो जब तक हम उड़ीसा प्रदेश में थे तो हमने देखा कि उड़ीसा की गाड़ियां ही सिर्फ उस रूट में जा रही थी जो कि कुंभ वाले, जो प्रयागराज वाले रास्ते में पड़ता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो उस उड़ीसा की गाड़ियों के काफिले के साथ छत्तीसगढ़ की गाड़ियों के काफिले चालू हो गए। छत्तीसगढ़ से जब फिर हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं दोस्तों, वहाँ पे आंध्रा की गाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पे कर्नाटक की गाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र की गाड़ियाँ भी हैं, केरल की गाड़ियां हैं, गुजरात की गाड़ियां हैं। मतलब एक लहर ऐसा पैदा हो गया है लोगों के मन में, सनातनियों के मन में, कि एक ऐसा जुनून पैदा हो गया कि हमें भी स्नान करना है। तो इसमें प्रचार माध्यमों का ज़्यादा योगदान है कि वहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था की गई उससे हर लोग काफ़ी प्रसन्न थे। और इस बात को काफ़ी प्रचार भी किया गया दोस्तों, जिसके कारण लोगों में एक जाने के लिए उत्कंठा पैदा हुई कि हम भी जाके इस समय का ये जो बेला चल रहा है, इस कुंभ स्नान का जो 2 महीने का 14 जनवरी से 26 फरवरी तक जो समय है, इस बीच हम जाके स्नान कर लें। तो गाड़ियों का एक रेला चल रहा है, सड़क पे गाड़ियों का एक रेला चल रहा है। जिस सड़क पे जाए तो वो गाड़ियाँ प्रयागराज की तरफ जा रही है। तो कहाँ जा रहा है, तो कुंभ स्नान में जा रहे हैं। तो हम भी अपने 3 दोस्तों के साथ चले और हमने प्रयागराज में एक गांव में स्टे किया। दोस्तों हम चूँकि रात 3 बजे पहुँचे थे, तो हम जिस सड़क पे थे उस सड़क पे हम जैसे आगे बढ़ते गए
तो हमें मालूम चला कि आगे पार्किंग है, आगे जा नहीं सकते हैं। तो एक मतलब चाय की टपरी थी, हमने वहाँ पे पूछताछ की तो एक महिला मिली हमें वहाँ पे। उस समय वो चाय का दुकान उसी का था। तो महिला बोली कि भैया जगह तो मिल जाएगा, आप देख लीजिए, अगर आप रह पाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वो जगह देखा, एक रूम था, 3 चौकियाँ लगी हुई थी, उसमें बिस्तर पड़े हुए थे। तो हमने रात में वहीं रुकने का फैसला किया। और चूँकि वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था थी, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था बाहर में थी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो उससे बाहर में मतलब जो प्रधानमंत्री शौचालय योजना से जो शौचालय उन्होंने बनाया था, उसको हमने यूज़ किया दोस्तों। और उसके बाद हमने ब्रश वगैरह करके, पहले तो 3 बजे चूँकि हम लोग पहुँचे थे, चाय वाय पी के हम सो गए। फिर सोने के बाद हम 7 बजे उठे। उसके बाद हम लोगों ने नित्य क्रिया समाप्त करके 8 बजे करीब हम निकल गए। अगर हमें घाट पे जाना था तो हम तो सुन के पहले डर गया था कि हमें 10 किलोमीटर चलना है, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो ये सुन के डर गया था। लेकिन हमारी इस शंका का समाधान वहाँ के कुछ लोगों ने कर दिया कि उन्होंने कहा कि भैया मोटरसाइकिल यहाँ मिलता है, आप मोटरसाइकिल लेके चले जाइए, मोटरसाइकिल आपको घाट से एकदम नज़दीक उतार देगा। तो हम एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति सवार हुए, दूसरे मोटरसाइकिल में और 2 व्यक्ति सवार हुए। इस तरह हम घाट के करीब करीब पहुँच गए। मतलब घाट वहाँ से करीब करीब 50 मीटर की दूरी पे घाट था। हम फिर वहाँ से पैदल चल के घाट पे गए और हमने स्नान किया। और काफ़ी देर स्नान किया। ये नहीं कि स्नान करने में भी मारामारी है कि लोगों को निकाल जल्दी घुसो और निकलो, वैसा भी नहीं। हमने काफ़ी देर स्नान किया, स्नान को एंजॉय किया। क्यों? चूँकि हमारा जो स्नान का समय था प्रथम दिन, वो करीब 9:30-10 बजे के लगभग था। सनशाइन, सूरज की रोशनी पड़ रही थी और हमने उस स्नान को काफ़ी एंजॉय किया। हमने उस स्नान करने के बाद अगले दिन फिर हम करीब 6 बजे सवेरे हम आ गए थे। उसी माध्यम से हमने बाइक ली, बाइक की सवारी करके हम घाट के नज़दीक पहुँचे और फिर हमने स्नान किया। और अगला दिन चूँकि शाही स्नान थी, उस दिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने स्नान किया। और चूँकि वो बाइक वाला काफ़ी गांव के रास्ते से लेके हमें घाट तक पहुंचाया था, तो अब वहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं, जो रास्ता कुंभ के घाट के तरफ जा रहा है, उस रास्ते में जो भी घर पड़ते हैं, वो अपना गैस स्टोव लगा के चाय बना के बेच रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। और चाय बेच रहे हैं, कुछ नमकीन वगैरह बना के बेच रहे हैं, उससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। मेरे ख्याल से ये करीब 50 दिन का जो मेला चल रहा है, 50 दिनों में वो अच्छा कमाई कर लेंगे, मेरा जो ख्याल है। और योगी जी ने ठीक ही कहा है कि इस महाकुंभ के आयोजन से समाज के हर वर्ग के लोगों की कमाई हुई है। कोई अपना घर भाड़े में दे के कमा रहा है, कोई चाय बेच के कमा रहा है, कोई नमकीन बेच के कमा रहा है, कोई पानी का जार बेच के कमा रहा है। तो हर कोई अपने अपने तरीके, बाइक वाले यात्रियों को घाट के पास पहुंचा के कमा रहे हैं, बाइक वाले जो बेरोजगार युवक हैं वो भी कमा रहे हैं दोस्तों। तो एक सनातनियों का ये जो जुनून है, ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जो घाट पे नहा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे बगल में जो नहा रहा है वो ब्राह्मण है या शूद्र है या चमार है या किसी भी जाति का है। सब एक ही घाट पे नहा रहे हैं। वहाँ ब्राह्मण भी नहा रहा है, वहाँ पे क्षत्रिय भी नहा रहा है, वहाँ पे शूद्र भी नहा रहा है। कि जाति पाति का भेदभाव कुंभ के स्नान में मिट जाता है दोस्तों। वहाँ साधु भी नहा रहे हैं, साधु संत भी नहा रहे हैं वहाँ पर। तो दोस्तों मेरा जो अनुभव रहा कुंभ जाने का और वहाँ से लौटने का, ये अनुभव काफ़ी सुखद रहा। और ये मैं इतनी आसानी से स्नान करके वापस आ जाऊँगा, वो भी 2 दिन स्नान करके आ जाऊँगा, ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन ये काम काफ़ी आसानी से, सरलता के साथ हो गया दोस्तों। अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। रास्ते में हमने आते समय जाते समय दोनों समय एंजॉय किया। और मुझे देख के इस बात की काफ़ी खुशी है दोस्तों कि अब सनातनियों, जो भी हिंदू समाज है, उन लोगों में, हिंदू समाज के लोगों में एक जुनून सवार हो गया कि हमें कुंभ स्नान करना है,
हर कोई स्नान के बाद माथे पे तिलक लगा के अपना फ़ोटो सोशल मीडिया पे साझा कर रहा है और बता रहा है समाज को कि हमने स्नान कर लिया है। आप भी स्नान कीजिए। चूँकि अभी 10 दिन का ही समय बचा है दोस्तों, तो मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि आप भी जाएं, और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संजोग 144 साल के बाद बना है। ग्रहों का संजोग जो है, ग्रहों का जो योग है, ग्रहों का समीकरण है, ये कहते हैं कि 144 साल के बना है। तो ये संजोग फिर मिलेगा, कब मिलेगा, हम उस समय तक जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, ये अलग, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप भी 10 दिन का समय है। अगर आप नहीं गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए हैं तो आप जाइए और कुंभ स्नान कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महाकुंभ के स्नान से हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो इस मौके को मत चूकिए दोस्तों। और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आपका भी अनुभव काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कुंभ के स्नान में ये लगी कि एक जो लहर पैदा हो गई है हिंदुओं के मन में, सनातनियों के मन में, कि हमें भी स्नान करना है। सड़क पर आप देखेंगे तो सारी गाड़ियां एक दिशा में दौड़ रही है। हालांकि ट्रैफिक जाम लग रहा है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट का ट्रैफिक जाम वो हिंदू बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जो भी कष्ट हो रहा है उसको खुशी खुशी झेल रहे हो। कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है, 10 मिनट वेट कर लेंगे, गाड़ियाँ चल रही, कोई दिक्कत नहीं। और एक गाड़ियों का हुजूम, गाड़ियों का लहर, गाड़ियों की धारा, ऐसी धारा मैं पहले कभी नहीं देखा था दोस्तों। हर कोई कुंभ की तरफ जा रहा है। सड़क पे देख रहे हैं तो गाड़ियाँ इस तेज़ी से भाग रही है। चूँकि पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई है, तो गाड़ियों का वेग और जिस हिसाब से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं सड़क पे एक दिशा की तरफ, सारी गाड़ियाँ, सारी सड़कों पे जो गाड़ियाँ हैं, सारी गाड़ियाँ प्रयागराज की तरफ भाग रही है। ये देखना काफ़ी सुखद अनुभव रहा दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आप नहीं गए हैं तो ये 10 दिन का समय है, अब जाइए और स्नान कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। जय श्री राम।